कभी कभी समंदर की लहरें सिर्फ पानी नहीं लाती, वो अपने साथ वक्त के पुराने पन्ने भी बहा लाती हैं। ऐसे किस्से जो हवाओं की सरगोशियों में छुपे होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे सपनों के मुसाफिर की जिसकी आंखों में समंदर का नीलापन और दिल में एक अनकही तड़प थी। उसकी कश्ती तो छोटी थी, मगर ख्वाब इतने बड़े कि खुद समंदर भी हैरान रह जाए। लेकिन एक रोज जब उसकी किस्मत उसे एक रहस्यमयी बोतल तक ले आई, तो वक्त की परतें खुलने लगी। अब हर लहर, हर झोंका उसे उस रहस्य की ओर खींचने लगा जहां मोहब्बत, जादू और खतरे उसकी राह देख रहे थे। आइए इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ कदम मिलाइए और डूब जाइए एक नई दुनिया में, जहां अफसाने अब भी सांस लेते हैं। 800 साल पहले जब दुनिया जादू और अफसानों के रंग में रंगी थी, एक छोटा सा गांव था, शांतपुर, जो समंदर के किनारे बिखरे मोतियों की तरह चमकता था। ये गांव इतना पुरसुकून था कि लगता था मानो समंदर ने अपनी लहरों से इसे अपने दिल के पास बसाया हो। हर सुबह सूरज अपनी किरणों से समंदर के पानी को चूमता और हर शाम चांदनी उसके सीने पर अपना नूर बिछा देती। इस गांव में एक नौजवान मछुआरा रहता था, अहान। ये नौजवान न सिर्फ चेहरे से हसीन था, बल्कि उसका दिल भी इतना साफ था कि समंदर की लहरें भी उसके नाम से वाकिफ थीं। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ सच्चाई और मोहब्बत से जन्म लेती है। अहान अपनी बूढ़ी माँ रुकैया की सेवा करता, जो हर वक्त बीमारी से जूझती रहती। उनके पास ना कोई दौलत थी, ना कोई जमीन, मगर अहान का दिल इतना बड़ा था कि उसमें सारा जहान समा जाता। हर सुबह अहान अपनी पुरानी कश्ती लेकर समंदर में उतरता, उम्मीद के साथ कि शायद आज का दिन उसकी किस्मत बदल दे। लहरों से उसकी दोस्ती थी और तूफानों से गहरी पहचान। यही दोस्ती और पहचान उसे मर्द बनाती थी, मगर उसकी आंखों में अब भी वही मासूमियत थी जो बचपन के सपनों में होती है। एक शाम जब सूरज ने आसमान को लाल और नारंगी रंगों से रंग दिया था और समंदर की लहरें किसी पुराने राज को छुपा रही थीं, अहान ने अपना जाल समंदर में डाला। वक्त गुजरता गया, मगर आज समंदर खामोश था, जैसे कोई बड़ा राज छुपाने की तैयारी में हो। थक हार कर जब अहान ने जाल खींचा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जाल में ना कोई मछली थी, ना कोई मोती, बल्कि एक अजीब शीशे की बोतल थी जो हर पल रंग बदल रही थी, कभी नीली, कभी जर्द, कभी गुलाबी। बोतल के ढक्कन पर पुराने निशान नक्काशी की शक्ल में उभरे थे, जैसे किसी भूली बिसरी कहानी के पन्ने। अहान ने बोतल को हाथों में लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये क्या है? उसने खुद से पूछा। शायद कोई पुरानी दौलत या किसी मुसाफिर की अमानत। उसने धीरे से ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन हटा, एक तेज हवा चली, समंदर की लहरें पीछे हट गईं और बोतल से एक गुलाबी और सुनहरी धुआं निकला। ये धुआं आसमान की तरफ घूमता हुआ एक शक्ल बनाने लगा। अहान का दिल डर से कांप गया, मगर उसकी आंखें उस धुएं पर टिकी थीं। फिर उस धुएं में से एक हसीन खातून जाहिर हुई। उसकी पोशाक ऐसी थी जैसे सितारों से सिली हो और उसके बालों में चांदनी झलक रही थी। उसकी मौजूदगी से फजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई और समंदर जैसे गवाह बन गया। मैं हूं शहजादी फरीहा, उसने नर्म और पुरअसर आवाज में कहा। रोशनी महल सल्तनत की वारिस। 800 साल पहले एक जादूगर अंधेर खान ने मुझे धोखे से इस बोतल में कैद कर दिया था। अहान का दिल अब भी धड़क रहा था, मगर उसकी आंखों में डर से ज्यादा हैरत थी। आप इंसान हैं या कोई रूहानी मखलूक? उसने धीमे से पूछा। फरीहा मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट में सदियों की तन्हाई और उम्मीद झलक रही थी। मैं इंसान हूं अहान, मगर मेरी रगों में वो खून दौड़ता है जो तकदीर लिख सकता है। तुमने मुझे आजाद किया और अब मेरी रूह पहली बार समंदर की हवा को महसूस कर रही है। अहान का दिल भर आया। वो एक मामूली मछुआरा था जो रोज मछलियां पकड़ता था, और आज उसकी जिंदगी एक अफसाने का हिस्सा बन चुकी थी। अब आप आजाद हैं शहजादी, उसने नर्म लहजे में कहा। मैं नहीं जानता कि मैं आपकी ओर क्या मदद कर सकता हूं, मगर मेरी जान भी काम आए तो वो भी हाजिर है। फरीहा ने उसकी आंखों में देखा और उसकी नजर में वो सच्चाई थी जो लफ्जों से पहले बोलती है। तुमने मुझे बचा लिया है अहान, मगर ये सिर्फ शुरुआत है। अंधेर खान अब भी जिंदा है, वो मुझे दोबारा तलाश करेगा और अब तुम भी उसकी नजरों में आ चुके हो। अहान ने समंदर की तरफ देखा। लहरें अब भी उतनी ही रहमदिल थीं, मगर उनके नीचे एक तूफान छुपा था
जो उसकी सादी जिंदगी को उलट पुलट करने वाला था। शहजादी, क्या कोई रास्ता है उस जादूगर से बचने का? फरीहा ने बोतल की तरफ देखा जो अब भी चमक रही थी। इस बोतल में मेरी थोड़ी सी जादुई ताकत बाकी है। अगर हम वक्त रहते रोशनी महल का हार हासिल कर लें जो मेरी सल्तनत के खजाने में छुपा है, तो हम अंधेर खान की ताकत को तोड़ सकते हैं। मगर उस हार तक पहुंचना आसान नहीं। ये सफर खतरों से भरा है। आहान ने बिना सोचे कहा, मैं चलूंगा। ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में चिंता थी। ये सफर कुर्बानियों का है आहान, इसमें वफा, हिम्मत और तन्हाई का समंदर है। तुम जैसे सादे इंसान के लिए यह नामुमकिन भी हो सकता है। आहान मुस्कुराया। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि जब कोई मुसीबत दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा खुला रखना चाहिए ताकि हौसला बाहर निकल सके और डर अंदर कैद हो जाए। फरीहा भी मुस्कुराई। शायद इसी हौसले की वजह से मैंने तुझे चुना आहान। सुबह की पहली किरणें जब समंदर पर नाच रही थीं, आहान और शहजादी फरीहा ने शांतपुर की सरहद छोड़ दी। कश्ती में सिर्फ कुछ जरूरी सामान था, रोटी, पानी और एक छोटा सा खंजर जो आहान के बाबा की निशानी था। सबसे अहम थी वो बोतल का चमकता हुआ टुकड़ा जिसमें फरीहा की रूहानी ताकत की कुछ बूंदें बाकी थीं। हम कहाँ जा रहे हैं? आहान ने पतवार थामते हुए पूछा। फरीहा ने दूर आसमान में एक छोटी सी काली रेखा की तरफ इशारा किया। वहां जहां समंदर एक जमीन को चूमता है, वहां स्याह नगर है। वहां एक रूहानी नक्शा छुपा है जो रोशनी महल के हार तक का रास्ता बताता है। रात को जब चांदनी कश्ती के पालों पर उतर आई, फरीहा ने पहली बार हार की तफसील बताई। ये हार कोई मामूली जेवर नहीं, इसमें मेरे बाबा की इल्मी रूह कैद है। ये हार पहनने वाले को न सिर्फ जादू से महफूज रखता है, बल्कि अंधेर खान जैसे जादूगर के सामने खड़ा होने का हौसला भी देता है। मगर इसे पाने के लिए 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। पहला इम्तिहान, तन्हाई की वादी। सुबह जब वो सियाह नगर के करीब पहुंचे, हवा ने करवट बदली। समंदर की लहरें बेचैन हो गईं। सामने एक धुंधली पत्थरों से भरी जमीन थी, जैसे कोई ख्वाब का मलबा हो। कश्ती किनारे लगी और एक स्याह दरवाजा अपने आप खुला। हवा ने फुसफुसाया, तन्हाई की वादी में खुश आमदीद आहान। फरीहा ने उसका हाथ थामा। अब से ये सफर सिर्फ तेरा है। जो तू देखेगा वो हकीकत नहीं, तेरे दिल का आईना है। इसमें डूबना मत, पहचान लेना और पार निकल जाना। आहान ने दरवाजे में कदम रखा। अंदर दाखिल होते ही आसमान गायब हो गया। चारों तरफ सिर्फ धुंध, वीरानी और खामोशी थी। अचानक एक साया उभरा। उसकी माँ रुकैया की झुकी हुई शक्ल, कमजोर जिस्म और बीमारी से थकी सांसें। तू मुझे छोड़कर चला गया आहान, साया बोल रहा था, मगर आवाज उसकी माँ की थी। आहान का दिल कांप गया। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अपनी माँ को तन्हा छोड़ना। तुम मेरी माँ नहीं हो, उसने कांपते हुए कहा। तेरी मजबूरी तुझे कभी माफ नहीं करेगी, आवाज गूंजी। आहान ने आंखें बंद की और अपने दिल से बात की। मैंने तुझे बचाने के लिए यह सफर शुरू किया माँ। अगर मैं रुक गया तो तेरा इलाज भी अधूरा रह जाएगा। टच, सब कुछ गायब हो गया। धुंध छौंटने लगी और हवा में फरीहा की आवाज गूंजी। तूने पहला इम्तिहान सर कर लिया आहान, अब हम साथ हैं। आहान ने गहरी सांस ली। पहला इम्तिहान गुजर चुका था, मगर 2 और बाकी थे और अंधेर खान को अब उनके सफर की खबर लग चुकी थी। दूसरा इम्तिहान, नूर का दरिया। तन्हाई की वादी के बाद आहान और फरीहा एक नई रोशनी की तरफ बढ़े। जहां उन्होंने कदम रखा वहां हवा में सुकून था, मगर साथ ही एक गहरी बेचैनी भी थी। दूर एक रोशनी का समंदर चमक रहा था, ना पानी ना आग, बल्कि नूर। फरीहा ने कहा, यह है दूसरा इम्तिहान, नूर का दरिया। ये दरिया दिल के दरवाजों तक जाता है। इसे सिर्फ वही पार कर सकता है जिसका दिल सच्चाई से भरा हो। आहान ने पूछा, अगर मैं गिर गया तो? फरीहा ने जवाब दिया, अगर दिल में फरेब या लालच होगा तो ये दरिया तुझे निगल लेगा, और अगर तेरा दिल साफ है तो नूर तुझे रास्ता बना देगा। आहान ने अपने दिल में झांका। उसकी ख्वाहिशें कभी दौलत या शोहरत के लिए नहीं थीं। वो सिर्फ अपनी माँ के लिए दवा और एक छोटा सा घर चाहता था। उसने दरिया के किनारे बिस्मिल्लाह कही और पहला कदम रखा। जमीन रोशनी से बनी थी जो उसके कदमों के साथ चल रही थी, मगर दरिया के बीच पहुंचते ही रोशनी कांपने लगी। सामने एक नजारा उभरा। उसकी माँ तंदुरुस्त एक सुनहरे महल में बैठी, मगर किसी और के साथ। एक आवाज गूंजी,
तू ये सब पा सकता है अहान। अगर फरीहा को छोड़ दे, तेरी माँ उम्र भर आराम से जिएगी। अहान का दिल कांप गया, मगर उसने अपनी माँ की असली शक्ल याद की, बूढ़ी मगर अपने बेटे पर फख्र करती हुई। मैं अपनी माँ को दौलत नहीं, दुआ से खुश देखना चाहता हूँ, उसने कहा। और फरीहा को छोड़ना मेरे लिए खुद को छोड़ने जैसा है। रोशनी तेज हो गई और जब अहान की आंखें खुली, वो दरिया के दूसरे किनारे पर था। फरीहा मुस्कुराई। तूने दूसरा इम्तिहान भी पार कर लिया, नूर तुझसे राजी हो गया। उसने अपनी हथेली खोली जिसमें एक चांदी का ताबीज था जो दरिया ने दिया था। ये तुझे अगले इम्तिहान में हिफाजत देगा, मगर अब अंधेर खान जाग चुका है। उसी वक्त समंदर से एक काली आंधी उठी। एक भयानक आवाज गूंजी, फरीहा, तेरी रिहाई नामुमकिन है, अब तेरा अंजाम मेरे हाथों होगा। अहान और फरीहा एक दूसरे को देखे। वक्त अब उनका इम्तिहान ले रहा था। तीसरा इम्तिहान, शोलों का कुआं। नूर का दरिया पार करने के बाद वो एक वीरान रेगिस्तान में दाखिल हुए। ये रेगिस्तान आम नहीं था, रेत के झर्रे अंगारों की तरह और हवा जलती सांसों की तरह। दूर एक शोलों से घिरा कुआं था। फरीहा ने कहा, ये तीसरा इम्तिहान है, शोलों का कुआं। इसे पार करने के लिए तुझे अपने सब्र का इम्तिहान देना होगा। अहान ने कुएं के अंदर झांका। शोले उसकी तरफ लपक रहे थे। एक साया उभरा, उसकी शक्ल में मगर आंखों में लालच। तुझे शहजादी नहीं, ताकत चाहिए, इज्जत चाहिए, साया चीखा। अहान ने मुट्ठी बांध ली। मैं वही बनना चाहता हूं जो मेरी माँ ने सिखाया, नेक, सच्चा और सब्र वाला। साया राख बन गया और उसमें एक चमकता पत्थर दिखा, हिज्र ए वफा। अहान ने उसे उठाया और कुएं की दीवारों पर चढ़ने लगा। शोले अब रास्ता छोड़ रहे थे। ऊपर पहुंचते ही फरीहा ने उसका हाथ पकड़ा। तेरे सब्र ने मुझे मुकम्मल किया अहान, अब हम अंधेर खान का सामना करेंगे। आखिरी मुकाबला। एक काली सुरंग उभरी जो कदीम समंदर की तह से निकली थी। सुरंग के अंदर हवा में जादुई नफरत की सरसराहट थी। वो एक वसी मैदान में पहुंचे जहां काले संगमरमर का किला खड़ा था। इसके फाटकों पर 2 अजगर निगाहबान थे। अहान ने हिज्र ए वफा हाथ में लिया और जैसे ही कदम बढ़ाया, अजगर दहाड़े। पत्थर की रोशनी ने उन्हें जकड़ लिया और दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेर खान एक ऊंचे तख्त पर बैठा था। उसकी आंखों में शोले और हाथ में जादुई छड़ी। शहजादी फरीहा, तू वापस आ गई और इस बार एक मछुआरे के साथ, उसने तंज किया। अहान ने जवाब दिया, मैं वो मछुआरा हूं जिसने तेरी कैद से फरीहा को आजाद किया और मोहब्बत को अपनाया। अंधेर खान ने छड़ी से लपटें छोड़ी, मगर अहान ने हिज्र ए वफा से हर वार रोक लिया। फरीहा अपने लफ्जों से उसकी जादूगिरी तोड़ती रही। आखिरी वार में अंधेर खान ने एक काली ज्वाला फेंकी। अहान ने फरीहा के सामने खुद को डाल दिया, मगर ज्वाला उसे छू न सकी, क्योंकि मोहब्बत ने उसकी रूह को वो कवच पहना दिया था जो किसी जादू से नहीं टूट सकता था। अंधेर खान का वजूद राख बन गया। किला कांप उठा और समंदर की लहरें गूंज उठी। फरीहा ने अहान का हाथ पकड़ा। अब हम आजाद हैं। जब वो सुरंग से बाहर निकले, समंदर में सितारे नाच रहे थे। शांतपुर वापस जाते वक्त गांव वालों ने अहान और फरीहा को पहचाना और सजदे में झुक गए। फरीहा ने कहा, ये सरजमीन मेरी मोहब्बत का वतन है। मैं अपनी सल्तनत के खजाने इस गांव के हवाले करती हूँ। जश्न शुरू हो गया। अहान की माँ रुकैया ने अपने बेटे को गले लगाया। मेरी दुआ तुझे खाली नहीं जाने देगी, उन्होंने कहा। फरीहा ने झुककर सलाम किया। अम्मी जान, क्या मैं इस घर की बहू बन सकती हूँ? रुकैया की आंखों से दुआएं बह रही थीं। तू वो नसीब है जो मैंने हर इबादत में मांगी। चांदनी रात में समंदर की लहरों के सामने अहान और फरीहा का निकाह हुआ। गांव की औरतों ने गीत गाए। समंदर ने लाया शहजादी का पैगाम, मछुआरे की झोली में आया मुकद्दर का सलाम। शांतपुर अब एक मिसाल बन गया, इल्म, इंसाफ और मोहब्बत की। फरीहा ने बच्चियों के लिए एक मदरसा खोला और अहान ने कश्तीगाह बनाई जहां कश्तियां उम्मीदों के लिए चली। एक दिन जब सूरज समंदर को चूम रहा था, अहान ने फरीहा से पूछा, क्या तुझे कभी अपना ताज याद आता है? फरीहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तू मेरी आंखों में देखता है वो ताज से भी कीमती लगता है। वक्त गुजरता गया और शांतपुर की मिट्टी में उनकी मोहब्बत रच बस गई।
गांव के बच्चे आज भी समंदर किनारे बैठकर ये कहानी सुनते हैं और पूछते हैं, क्या ये अफसाना सच था? जवाब मिलता है, ये सिर्फ अफसाना नहीं, वो आज भी हमारे बीच है, उसी झोपड़ी में जहां मोहब्बत ताज से बड़ी हो गई। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। हमें उम्मीद है कि ये सफर आपके दिल में भी एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद जगा सका होगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए और दिलचस्प अफसाने के साथ। शुक्रिया और सलामत रहिए।